Hello guys, I'm back with another videos with a very useful topic from द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो उससे पहले हम लोग एक क्वेट पढ़ते हैं जो हम लोग लाइफ को पॉजिटिव बनाएगा। तो आज का जो क्वेट है, स्ट्रगलिंग इज नॉट द आइडेंटिटी, यू मस्ट लर्न टू लिव वेल यू स्ट्रगल सच दैट एनीवन हु सीज यू कैन सेपरेट द स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि जीवन में स्ट्रगल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज है आपके लाइफ में स्ट्रगल तो कल को भी होगा। आज आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जॉब लग जाएगा उसके बाद सारा स्ट्रगल ख़त्म, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है गाइस। आज आज कोई प्रॉब्लम है, कल को नया प्रॉब्लम आएगा, उसी में हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, वो एक इंसान को बनाता है, आपके आपके स्ट्रेंथ को दिखाता है, वो कितना स्ट्रेंथ यू कैन बियर। तो बस वही है कि प्रॉब्लम से लड़ते रहिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और जीवन में हैप्पी रहिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर। तो आज का जो न्यूज़पेपर है, द एडवेंट एब्सोल्यूट चाउज इन नरेगा। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि नरेगा होता क्या है, मनरेगा होता क्या है। तो बेसिकली नरेगा होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि एक्ट आया था 2005 में। तो यहाँ पे जो रूलर जो वर्ड है, रूलर, इसका मतलब होता है कि गांव, वैसे इंसान जो गांव में रहते हैं उनको जॉब दिया जाएगा। और सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसने पढ़ाई नहीं किया, जिसको कुछ भी स्किल नहीं है, अनस्किल्ड पर्सन है, तो उसको जॉब दिया जाता है इसमें। तो अगर गांव की बात करें तो महात्मा गांधी का नाम आता है। महात्मा गांधी जो कि गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं और इसलिए उनका नाम जोड़ा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, जो कि 2009 में किया गया था। ठीक है। तो बेसिकली मनरेगा में ये होता है ना कि इसमें सोशल सोशल सिक्योरिटी और राइट टू वर्क का बताता है। जैसे कि आप अगर इंडियन सिटीजन है, आप यहाँ पर रह रहे, तो ये आपका अधिकार है कि गवर्नमेंट आपको जॉब देगा, ये आपका राइट टू वर्क है। ठीक है। तो ये जो एक्ट जो है पास हुआ था 23 अगस्त 2005 में। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, और जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे वो कौन थे, रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जो मनरेगा होता है ना, उसमें आपको 100 दिन का काम दिया जाएगा। 100 दिन आपको काम दिया जाएगा कि आपको इतना दिन काम करना है। और आपको सपोज 5 किलोमीटर से दूर आपको भेजा कभी भी नहीं जाएगा, 5 किलोमीटर के अंदर गांव में ही आपको वहीं पे दिया जाएगा। और कम से कम ना, सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो 15 दिन तक आपको, मतलब अगर जॉब नहीं आया या फिर आपको जॉब नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट का आपको अलाउंस मिलेगा, मतलब उसका पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये है इसमें जो, इसमें क्या होता है ना कि ये बहुत ही यूथफुल है, क्योंकि ये जितने भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि वहाँ पे सोशल अनइक्वालिटी होता है। जैसे कि जैसे मॉडर्नाइज, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कोई इक्वालिटी का वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे लड़कियां काम करती तो लड़के हेल्प कर देते हैं, बहुत जगह पे बहुत अच्छा कॉपरेशन होता है। लेकिन गांव में वैसा नहीं है, गांव में लड़कियां अकेले पड़ जाती है, उनके उनके पास बर्डन बहुत होता है। थोड़ा कॉपरेशन में बहुत दिक्कत होता है, कॉपरेट नहीं करते उनके हस्बैंड या फिर जो भी है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नरेगा हम लोगों ने बता दिया कि 2005 में था नरेगा, 2005 में। उसके बाद ये क्या हुआ, इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। मनरेगा कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो है ये किसके अंडर आता है, राइट टू वर्क, यानी ये आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है कि आपको इसमें जॉब मतलब मिलेगा, गवर्नमेंट का ये है कि आपको वो जॉब देगा ही देगा। तो कितने दिन का जॉब देता है वो, आपको 100 डेज का देता है, 100 डेज का। ठीक है। इसमें आपको 100 डेज का मतलब जॉब मिलेगा। और इसमें कैसा पर्सन काम कर सकते हैं, जैसे अनस्किल्ड पर्सन जिसके पास कोई भी दिमाग नहीं है और कुछ चीज़ वो लाइफ में सीखा नहीं है, तो उसके लिए ये जॉब होता है। और सपोज़ आपने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अपना नाम करवा दिया, तो
साल के लिए वैलिड रहता है वो रजिस्ट्रेशन, कि 5 साल तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, है ना। तो इसमें वही काम होता है जैसे कि आपको मिट्टी या फिर ईटा ये सब उठाने ये सब का काम होता है। तो ये है बेसिक। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि जस्ट अ सेकेंड बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना गाइज कि जो ये एक्ट है ना, ये एक्ट इसको सबसे पहले 1991 में नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा राव ने ये प्रपोज किया था ये एक्ट सबसे पहले। ठीक है, अब ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी के अंदर आता है आर्टिकल आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल 41। इसमें आर्टिकल 41 है ना, तो इसी में आपका राइट टू वर्क है कि आपको ये अधिकार है डीपीएसपी के अंदर कि आपको काम मिलेगा। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि आर्टिकल 21 है कि आप इस कंट्री में आपको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, है ना, डिग्निटी। तो अगर सपोज आपके पास जॉब है तो आपका सोसाइटी में इज्जत होता है, आप पैसा कमाते हैं तो आप कुछ फीड कर सकते हैं अपने फैमिली को। तो ये आर्टिकल 21 बोलता है कि आपका ये अधिकार है कि आप अगर इस देश में है तो आपको जॉब मिलेगा, है ना। तो अब देखो, अब ये जो आर्टिकल 21 है उसके बाद आर्टिकल 40 है। ये बेसिकली पंचायत राज से रिलेटेड है। पंचायत जो बेसिकली पंचायत में गांव ये सब से है। तो आज हम ये जो है ना, ये डीपीएसपी ये कौन सा आर्टिकल में आता है? 12 से 35, 12 से 35 का बीच में आता है। तो जैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट होता है ना गाइस, फंडामेंटल राइट 12 से 35 का, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का अधिकार रहता है कि नहीं ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मुझे चाहिए ऐसा। तो उसी तरह ये भी एक लॉ बनाया गया है। अब इसमें अब हम लोग क्या डिस्कस किए कि जो ये था, ये जो मनरेगा था उसमें बेसिकली 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 40 जो कि पंचायत से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 21 जो कि ये बताता है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, समझे। उसके बाद एक है आपका आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क का बताता है कि आपका ये अधिकार है कि आपको काम मिलेगा, है ना, राइट टू वर्क। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ आ गया। तो इतना समझ में आया होगा आपको। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो। अब देखो मनरेगा है ना, तो मनरेगा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 गोल्स होते हैं। तो उसमें मनरेगा होता है, उसमें हम लोग को अ, मतलब टोटल देखो, ये देखो, नो पॉवर्टी मतलब कोई भी गरीबी नहीं होगा। जीरो हंगर मतलब कोई भी हंगर मतलब भूखा नहीं सोएगा। और गुड हेल्थ, अगर सपोज आप पैसा कमा रहे हैं तो आप फैमिली में इन्वेस्ट करेंगे, कोई बीमार है तो उसको दिखा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। फिर जेंडर इक्वालिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सपोज एक लड़की काम कर रही है और एक लड़का मनरेगा में और सेम जॉब ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इक्वालिटी होगा। जैसे उसको जितना पैसा मिलेगा उसको लड़की को भी उतना पैसा मिलेगा। एक डिसेंट वर्क होगा और इकोनॉमिक में ग्रोथ होगा, ठीक है। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन और रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ये सब नहीं रहेगा इसमें। अब देखो राइट टू वर्क होता है। राइट टू वर्क में अभी बता दिया कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट होता है, 5 किलोमीटर रेसिडेंस होगा और 15 दिन का मतलब अंदर आपको मिल जाना चाहिए, नहीं तो आपको अलाउंस मिलेगा उसका, ठीक है। तो अब ये जो आर्टिकल है ना, ये इसमें यही है ऐप सॉल्यूट में कि एक ऐसा ऐप बना है ना जिसमें कि आपको दो बार आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि अनस्किल्ड लेबर होते हैं, औरतें बेसिकली नहीं जानती। जैसे आपके घर में मम्मी होगी तो उनको सिर्फ कॉल उठाना और रखना आता होगा, उसके अलावा नहीं आता होगा। तो बहुत सारे दिक्कत होता है इन लोगों को पैसा कमाना। और पैसे में सपोज अटेंडेंस बनाए, उसमें इन लोगों को दिक्कत हो गया। एक बार का अटेंडेंस बनाया और दूसरा का नहीं हो पाया। कभी कभी एप्लीकेशन वो वर्क सही से नहीं कर पाता है। तो सपोज अगर इनका मंथली का इनकम 3,000 होगा तो 2,500 मिला होगा, 2,500 रुपया मिला होगा, तो 500 का इनका डिडक्शन हो गया। तो ये सब कारण से बहुत दिक्कत होता है।
तो ये जो फोटो है ये केरला का है। देखो मोस्टली ऑफ दी पीपल आर वुमेन, जो वुमेन है, देखो वुमेन ज़्यादा काम कर रही है और उनके पास बहुत सारा बर्डन होता है। बर्डन जैसे कि बच्चों को संभालना, उसके बाद काम करना, उसके बाद सपोज 3,000 उनको मिल रहा मनरेगा से, तो इतने में तो आजकल का खर्च नहीं चलेगा। तो वो बागान लगाती है, सब्जी उगाती है, उससे पैसा होगा उनको। तो इनके पास जो है बर्डन वो बढ़ता ही चला जाता है। और जो मेल है वो कॉपरेट नहीं करते, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है। तो अब चलो इतना, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि फटाफट आपसे बन जाएगा। तो हु सेलेक्ट सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा? तो ग्राम सभा, और जो हम बताए थे पंचायत 40, इसमें मतलब पंचायत से रिलेटेड है, उसी में आता है ग्राम सभा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 7 सितंबर 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इन इंडिया एंटिटीज बाय डिमांड एवरी रूरल हाउस होल्ड टू मिनिमम, मतलब कितने साल, कितने मतलब दिन का उसको जॉब मिल सकता है? तो 100 डेज बताया था कि 100 डेज का उसको जॉब मिलेगा, ठीक। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एम्प्लॉय मतलब कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो कि मनरेगा स्कीम का लाभ उठाया था? तो वो तमिलनाडु है, ठीक है। फिर कितना ईयर का रजिस्ट्रेशन होता है मनरेगा में? तो 5 साल तक के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा मनरेगा के तहत। और ये एक था क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश में पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा लॉन्च कब हुआ था? तो 2006 में, है ना। तो आई होप गाइज इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ रोज़ विजिट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।